Good morning, class. Today I shall continue with the exercise 12C, starting with the question. The letters of the word zenith are written in all possible orders. How many words are possible if all the words are written out as in dictionary? What is the rank of the word zenith? तो zenith का word alphabetical मतलब डिक्शनरी में चाहिए, तो डिक्शनरी में हम alphabetical order से लिखते हैं. ठीक है, तो ऑफ द वर्ड zenith बोला है. तो हम पहले क्या करेंगे, ज़ेनिथ को इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे. तो कौन पहला अल्फ़ाबेट आएगा? ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा टी, फिर आएगा जेड, है ना. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. तो पहला वर्ड हमारा क्या है, यहाँ से देखना है. ज़ेनिथ है ना हमारा पहला वर्ड, तो ज़ेनिथ. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? जेड है. ओके, तो हमने जेड. तो जेड से पहले आपने देखना है कि कितने वर्ड्स हैं. अल्फा 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं ना, 5 लेटर्स हैं. तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सबसे जेड से पहले सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? ई. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो ई पहले आता है. तो ई को कांस्टेंट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ई. तो हम क्या करेंगे, ई से कितने वर्ड स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर मैंने ई को फिक्स कर दिया तो कितने वर्ड्स बचे, कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 4 5. तो इसको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो जेड से पहले पहले ई आता है, फिर क्या आता है? एच आता है. एच आया तो एच को हम कांस्टेंट रखेंगे. एच को कांस्टेंट रखा, फिर बाकी कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 5. तो उसको भी हमने 5 फैक्टोरियल वे से लिख दिया. ठीक है, उसके बाद आता है आई, है ना. तो आई को भी हम, आई को फिक्स कर दो. आई स्टार्टिंग लेटर आई को अगर फिक्स कर दिया, बाकी 5 लेटर्स को हम 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. फिर आएगा एन, है ना. फिर आएगा एन, फिर आएगा टी. समझ आया. तो जेड है फर्स्ट लेटर. ठीक है, जेड फर्स्ट लेटर है, तो इसलिए उसके आगे जो भी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं देखना है और उनको फिक्स करके हमने लिख दिया. ये हो गया 5 फैक्टोरियल वेज. अब देखो जेड के बाद ई क्या है. जेड के बाद है ई. ठीक है, जेड के बाद ई है, तो ई से पहले कोई वर्ड है नहीं यहाँ पे, तो जेड ई हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट वर्ड है एन. जेड ई एन. तो एन से पहले कितने वर्ड्स हैं? एन से पहले है ई. ठीक है, फिर एच, फिर है आई, है ना. तो ई तो हमने लिख दिया है. अब लिखेंगे एन से पहले, तो ये ई का हो गया फिक्स. समझ में आया. तो पहले हमने जेड लिखा, जेड से पहले पहले वर्ड्स लिख दिए थे इतने. फिर जेड ई, तो जेड ई से पहले पहले वर्ड्स क्या क्या है? कोई भी वर्ड नहीं है, हटा दिया. अब जेड ई एन है, तो एन से पहले कौन कौन से वर्ड हैं? एच है और आई है. ठीक है, जेड से पहले जेड ई के एन के पहले एच है और आई है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग विद जेड ई एच. ठीक है, एक वर्ड है जेड ई एच और एक वर्ड है जेड ई आई. ठीक है, एन से पहले क्या क्या आएगा? एच आएगा, आई आएगा. देखो ई हो तो एच, जेड ई एच. तो अगर मैं जेड ई एच को लिख दिया तो बाकी कितने बचे हैं? आई एन आई टी. तो 3 फैक्टोरियल वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, फिर जेड ई आई, है ना. जेड ई आई कर दिया, तो जेड ई आई हम कितने फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं? मतलब जेड ई आई को फिक्स कर दिया तो बाकी कितने हैं? एन टी एच. तो ये 3 लेटर्स हैं, 3 फैक्टोरियल वे से हम लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? अब जेड ई एन तक हमारा हो गया, उससे पहले पहले लिख दिया है. अब क्या है? आई. तो आई से पहले देखो कितने वर्ड्स हैं. आई से पहले है एच, तो हमने एन तक कर दिया. तो आई से पहले है एच, तो हम क्या करेंगे? जेड ई एन एच. क्या लिखेंगे अब? जेड ई एन एच. तो लिख दिया जेड ई एन एच. बाकी बचा कितना? आई टी. यही है ना. तो वो कितने आई टी कितने वर्ड्स कितने फैक्टोरियल में लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं. ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आएगा? हमने अब आई बी लिख दिया, है ना. आई बी लिख दिया. अब उसके बाद क्या है? टी है ना. उसके बाद हमारे पास जेड ई एन आई तक लिख दिया, फिर आया टी. अब टी का देखना है. टी का पहला, टी से पहले कौन सा लेटर है? एच. तो हम क्या लिखेंगे? जेड ई एन आई, है ना. पहले हम लिखेंगे एच, फिर लिखेंगे टी. तो कितने फैक्टोरियल में से? सिर्फ जेड ई एन आई एच हमने वो फिक्स कर दिया. अब टी को लिखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल वे से. ठीक है,
अब फिर हमारा H भी हो गया, सॉरी T भी हो गया। अब फिर हम लिखेंगे ZENITH। अब कोई भी मतलब अब सब लिख दिया है तो 0 फैक्टोरियल वे, सो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब इनको सब ऐड करोगे तो 120 + 120 + 120 + 120 + 120 6 + 6 + 6, तो 616 इज द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आपने जो भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है जेनिथ लिखा है तो हमने करना क्या है, उसका हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा EHINTZ। अब हमारा वर्ड देखना है, हमने वर्ड क्या है, हमारा जेनिथ है, तो जेनिथ में Z पहले आ रहा है, तो Z देखो, तो Z के पहले कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो उनको फिक्स करके लिखो। पहले E है, E को फिक्स किया तो कितने लेटर्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, है ना। उसी तरीके से H का, फिर I का, फिर N का, फिर T का। ओके, फिर उसके बाद जब Z का हो जाएगा फिर ZE लोगे। Z E से पहले देखो, E से पहले E सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसमें, तो हम ZE को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर N देखो, NZE लिख दिया। अब N देखो, N के पहले कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब अब ZE है तो Z और E कैंसिल हो गए, E से भी पहले हमने लिख दिया है। अब N से पहले कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो N से पहले हैं H और I, है ना, तो H और I को लिखो, पहले ZEH करके लिखो, फिर ZEI करके लिखो। बाकी कितने अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, ZEH लिख दिया तो कितने बचे हैं, ITN। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज, तो हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल वेज, ये भी लिख दिया 3 फैक्टोरियल वेज। तो हमारा क्या क्या हो गया, ZEN तक हो गया। अब I देखोगे, I से पहले कितने वर्ड्स हैं, H, है ना, H ही है, तो यहाँ पे आएगा ZE, हमने N लिख दिया, अब आएगा H। ठीक है, ZENH। अब बचा कितने वर्ड्स, 2 वर्ड्स, तो उसको लिख दिया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, ZEN हो गया, एन सॉरी I के पहले H आता है तो I भी हमने लिख दिया है। अब हमारे पास क्या है, T, तो T के पहले देखो, T के पहले कितने वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड है, तो हमने अभी ZEN तक लिख दिया है, N भी लिख दिया है। ठीक है, ZEN, फिर हमने I है, I भी लिख दिया है। अब बचा T, है ना, T के बदले, T के पहले कौन सा वर्ड आता है, मतलब यहाँ पे सर H, तो हम लिखेंगे ZEN, I हमने फिक्स कर दिया था ना, I, फिर आया, पहले हम लिखेंगे H और T, तो H को अगर फिक्स कर दिया तो 1 फैक्टोरियल वे से हम लिख सकते हैं इसको। अब फिर उसके बाद में हम ZENITH करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ZENITH है ना फर्स्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट आता है E, है ना, उसके ऊपर E, फिर सेकंड आता है H, फिर थर्ड आता है I, फिर आता है 4N आता है, फिर आता है T, फिर आता है Z, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रैंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, पहले हम क्या करेंगे, 6 है, यहाँ पे क्या है 6, देखो 6 से छोटे छोटे नंबर्स कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, तो कितने नंबर्स छोटे हैं, 5 नंबर्स, तो इसके नीचे लिखो 5। अब नेक्स्ट है E, है ना, E से छोटे कितने 1 से छोटे नंबर कौन से हैं, 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। अब N है, N के ऊपर क्या है 4, तो कितने नंबर्स उससे छोटे हैं, 3 भी छोटा है, 5 छोटा नहीं है, 2 छोटा है, कितने छोटे हैं, 2 नंबर्स छोटे हैं, तो 2 लिख दिया। ओके, अब 3 है, 3 के कितने छोटे नंबर्स हैं, सिर्फ एक नंबर छोटा है, तो 1 लिख दिया। 5 के, 3 के ऊपर 5 है, 5 के बाद कितने नंबर छोटे हैं, एक नंबर छोटा है, 1 लिख दिया। और फिर उसके बाद 1 के ऊपर क्या है 2, इसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई भी नंबर छोटा है नहीं, तो इसको लिख दिया 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से पहले हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, ओके, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद में हम एक एक नंबर को देखेंगे कि उससे कितने छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से आप लिखोगे यहाँ से लिखोगे
0 फैक्टोरियल राइट हैंड साइड से, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टोरियल करके लिखना है। 0 1 2 3 4 5, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1, ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 फैक्टोरियल है 120, 120 इंटू 5 इज 600, 0 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 1। अब इसको ऐड करो तो ये मिला, मुझे मिला 615, ये है 615। और उसके बाद जो आंसर हमें आता है उसके साथ 1 ऐड कर दो, यू विल गेट द रैंक। और यहाँ पे ये वाला शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब आपके जो लेटर्स ऑफ द वर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हो, ठीक है। ये सारे के सारे अगर डिफरेंट हो तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जैसे कि इन हाउ मेनी वेज 8 पीपल, ओके क्लास, आई जस्ट next is in how many ways can 8 people sit around a table। अब देखो जब भी सर्कल में बात आती है, अगर सर्कल में हमको किसी को बिठाना है, ठीक है, तो कैसे बिठाएंगे, अगर हम बिठाएंगे जैसे अगर 5 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। तो अगर मुझे 6 लोगों को बिठाना है तो एक का तो फिक्स रहेगा ना, एक तो बैठेगा ही, एक फिक्स रहेगा, ठीक है, ये तो फिक्स है। और बाकी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, और ये कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज, है ना। तो अगर 6 लोग हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, तो एक को फिक्स किया तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा परमुटेशन बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर n लोग हैं, ठीक है, n को बिठाना है, n डिफरेंट पर्सन को बिठाना है एक सर्कुलर टेबल में, तो कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल वेज, n-1 फैक्टोरियल वेज को हम उसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तो in how many ways can 8 people sit around a table, तो number of circular arrangement of n different thing is n-1, तो 8-1 which is equal to 7 factorial ways, okay। अब देखो in how many ways can 10 people sit around a table so that all shall not have the same neighbors in any 2 arrangements। अगर तो क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज 10 पीपल को सीट करना है सो दैट कोई भी 2 नेबर्स के दे ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन द अरेंजमेंट, एक ही नेबर्स नहीं होना चाहिए। तो एक ही नेबर्स नहीं होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर क्या चाहिए हमें, मतलब क्लॉकवाइज, ये all shall not have the same neighbors, okay। When it is like this we will use n-1 factorial by 2, okay। वैसे ही in how many ways can 20 person be seated around a table if there are 9 chairs, अगर 9 chairs हैं तो 20 person, तो 20 person और 9 chairs हैं, तो हम तो 20 से 9 करेंगे पहले तो, ठीक है। फिर जब हमने 9 person को सेलेक्ट कर दिया उसके बाद उसको अरेंज करने के लिए क्या होगा, 9-1 फैक्टोरियल, समझ में आया। टेबल में पहले तो हमने सेलेक्ट करना है 20 person
9, तो 20% में से हमने 9% को सेलेक्ट करना है। तो 20C9 जो चेयर में बैठेंगे, तो 20C9 से हम सेलेक्ट करेंगे इनटू, फिर उनको अरेंज कैसे करेंगे टेबल में, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इन हाउ मेनी वेज कैन 30 डिफरेंट पर्ल्स बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। तो नेकलेस इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है कि हम 30 डिफरेंट पर्ल्स से हम नेकलेस बना रहे हैं, तो नेकलेस जब भी बनाएंगे हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि बीड्स सारे सेम रहेंगे, है ना। तब हम क्या करेंगे, इसका होगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2, क्योंकि हम जब सेम थिंग होता है तो हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल विच कंसिस्ट ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, 5 डिजिट्स कंटेन करना है। अब देखो फर्स्ट इसमें तो 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 9 डिजिट्स हो गए, और यहाँ पे कोई कितना भी नंबर कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, 10 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी सारे 10 डिजिट्स को, क्योंकि रेपिटेशन इज़ अलाउड। यहाँ पे भी 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं, यहाँ भी 10 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो 9 × 10⁴ विच इज़ इक्वल टू 90,000। ठीक है, तो ये एक है परमुटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग्स। अगर n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, n डिफरेंट टेकन r एट ए टाइम, देन इट इज़ n पावर r, नहीं, ठीक है, तो n पावर r, जब हम इसको कितनी भी बार हम ले सकते हैं, इफ़ देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस। ओके, अगर रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं, हम रिपीट कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, n पावर r इज़ द फॉर्मूला। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स व्हेन ईच स्टूडेंट में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। कितने भी प्राइजेस ले सकता है, ठीक है, कितने भी प्राइजेस मतलब एक स्टूडेंट ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो 4 स्टूडेंट, 4 to the power 5 विच इज़ इक्वल टू 1024। 4 to the power 5 क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से प्राइज़ लेगा, तो 4 स्टूडेंट्स कितने प्राइज़ ले सकता है, फर्स्ट टाइम भी 5 प्राइजेस ले सकता है, एक स्टूडेंट 5 प्राइजेस भी ले सकता है ना। दूसरा 4 स्टूडेंट है, ये भी 5 प्राइजेस ले सकता है, थर्ड भी 5 प्राइजेस ले सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 to the power 5 हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मूविंग ऑन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। तो 4 लेटर बॉक्सेस है, ठीक है, 4 लेटर बॉक्सेस, तो कितने लेटर्स जाएंगे, 3 लेटर्स, तो 4 to the power 3, क्योंकि कितने भी लेटर्स किसी में भी जा सकते हैं। इफ़ ऑल द 3 लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेज। अगर तीनों लेटर्स एक ही में नहीं पोस्ट होंगे, तब कितना होगा, 4 to the 4 क्यूब। ओके, 4 क्यूब तो है हमारे पास, क्योंकि इफ़ ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड, तो ये तो 4 क्यूब है जब 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। ओके, और यहाँ पे बोला कि ऑल द 3 लेटर्स डज नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर, तो अगर पोस्ट होता है तो 4 आएगा, तो 4 क्यूब -4 विच इज़ इक्वल टू 60 इज़ योर आंसर। ओके, थैंक यू।